नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव कई मायनों में खास है और ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर इस चुनाव में हो क्या रहा है। देखिए, अभी अभी खबर है कि सुगौली के जो आरजेडी के विधायक हैं, जो वीआईपी के टिकट पर इस बार सुगौली से उम्मीदवार थे महागठबंधन के, उनका नामांकन खारिज हो गया है। अब बिहार में एनडीए के बाद महागठबंधन के भी एक प्रमुख उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो जाने का मतलब ये है कि ये चुनाव फिर से 1-1 पर चला गया है। 243 सीटों में से एक सीट एनडीए का मरहौरा जो है उसके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया और दूसरा सीट महागठबंधन के जो शशि भूषण सिंह हैं सुगौली से, उनका नामांकन रद्द हो चुका है। देखिए, खबर ऐसा है कि खबर के हिसाब से सुगौली से महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर वीआईपी के कैंडिडेट के रूप में आरजेडी के वहां के जो निवर्तमान विधायक हैं शशि भूषण सिंह, वो चुनावी मैदान में उतरे थे। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों ने मिलकर एक साथ उन्हें टिकट का जो सिंबल होता है वो दिया था और ये माना जा रहा था कि महागठबंधन के तरफ से सुगौली में इस बार शशि भूषण सिंह चुनावी मैदान में लड़ेंगे। अब उनके खिलाफ वहां पे लोजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है, तो अब देखिए लोजपा के लिए वहां राहें आसान हो गई। यदि मरहौरा में सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ है तो अब वो भी लोजपा की प्रत्याशी थी, तो वहां लोजपा को वाकओवर मिल गया है क्योंकि वहां पे वीआईपी के जो कैंडिडेट हैं उनका नामांकन रद्द हो चुका है। तो देखिए, इस बार जो चुनावी प्रक्रिया है उस चुनावी प्रक्रिया में बहुत खेल हो रहा है और नामांकन भी रद्द हो रहा है। अब देखिए, शुक्र मनाइए कि सिवान और गोपालगंज में किसी मुख्य प्रत्याशी का नामांकन वापस नहीं हुआ, नामांकन रद्द हुआ। देखिए, जो प्रथम चरण का चुनाव है 121 सीटों पर, उसमें सिवान और गोपालगंज में भी चुनाव होने वाला है। 6 नवंबर को यहाँ पे मतदान है। तो जो 6 नवंबर को मतदान है तो फिर उसकी चुनावी प्रक्रिया जो खत्म हुई, तो डीएम ने नाम वापसी के अंतिम तिथि पर उन्होंने बताया कि सिवान में 3 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र जो है नाम को वापस ले लिया है। सिवान सदर से निर्दलीय प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव, 108 रघुनाथपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अवधेश भगत तथा 110 बरहरिया से निर्दलीय प्रत्याशी मुजफ्फर इमाम, इन लोगों ने अपने नामांकन वापस ले लिया है। और जब ये नामांकन वापस लिए हैं तो कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में 76 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में रह गए, जिसमें 72 पुरुष हैं और 4 महिला प्रत्याशी। सिवान सदर में कुल 13 प्रत्याशी हैं, जिसमें 11 पुरुष और 2 महिला हैं। जीरादेई में कुल 10 प्रत्याशी हैं, सभी पुरुष हैं। दरौली में कुल 6 प्रत्याशी हैं, सभी 6 पुरुष हैं। रघुनाथपुर में 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, 6 पुरुष 1 महिला। दरौदा में कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, 6 पुरुष 1 महिला। बरहरिया में कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, सभी पुरुष हैं। गोरियाकोठी में कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, सभी पुरुष हैं। और महाराजगंज में कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और सभी के सभी पुरुष हैं। कई लोगों का नामांकन रद्द भी हुआ है, लेकिन किसी प्रमुख पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन नहीं रद्द हुआ है। अब इसके बाद जो है सिवान जिला प्रशासन और गोपालगंज जिला प्रशासन भी मुस्तैद है कि कैसे यहाँ चुनाव संपादित किया जाए अच्छे रूप में, क्योंकि प्रथम चरण में ही यहाँ पे चुनाव है। तो चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और इस चुनाव में कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। जैसे 243 सीटों का ये जो चुनाव है, जहां एक एक सीट के लिए गठबंधन के साथियों में मारामारी की स्थिति थी, कोई सीट छोड़ना नहीं चाहता था। वैसी स्थिति में 2 सीटें
बिना प्रत्याशी के ही मुख्य दलों को उतारना पड़ेगा, वहां कोई प्रत्याशी नहीं है। तो देखिए ये क्यों हुआ आखिर? वही अंतिम समय में सब फैसले, हड़बड़ी की वजह से कागजातों की पूरी तरह से जमा नहीं कर पाए प्रत्याशी, और इसका नतीजा ये हुआ कि न कागजातों की जांच हुई ठीक से, न उसको ठीक से भरा गया, न उसके जो सपोर्टिंग कागज जमा करने होते हैं वो ठीक से ढंग से जमा हो पाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि नामांकन धड़ाधड़ रद्द होते जा रहे हैं। तो देखिए बिहार के चुनावी राजनीति में भी अभी ये जो चुनाव है 2025 का, कौन कौन सा रिकॉर्ड बनाता है ये अभी देखना बाकी है। लेकिन चलिए, चुनावी प्रक्रिया है तो इसमें घमासान जारी है, और उन्हीं घमासानों के बीच से हम आपको खबर लाकर परोसते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।